पीटीआई के लिए बड़ा सरप्राइज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। कौमी असम्बली के 5 अरकान, 1 सेनेटर और 3 पंजाब असम्बली के अरकान शामिल। MNA साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, जरताज गुल नाअहल हो गए। अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल राय, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी सीट से हाथ धो बैठे। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता अरकान और सेनेटर्स को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी। शेख वकास अकरम की नशिस्त भी खतरे में। पीटीआई रहनुमा की कौमी असम्बली में मुसलसल गैर हाजिरी पर तहरीक पेश। स्पीकर अय्याज सादिक ने रुकनीत खत्म करने का इंदिया दे दिया। पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी स्पीकर ने रोक दी। मलिक अहमद खान के हुक्म पर पुलिस ने ऑपोजिशन के 9 अरकान को रिहा कर दिया। तमाम गिरफ्तार अफराद को पंजाब असम्बली पहुंचा दिया गया। पीटीआई रहनुमा मोइन कुरैशी ने रिहाई के लिए ईवान में मुकदमा लड़ने वालों के शुक्रगुजार होने का दावा किया। दोस्ती के दावे हमसे और तिजारत दुश्मन रूस से। ट्रंप ऑन फायर। अमरीकी सदर का आइंदा 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। इंडिया अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। मोदी सरकार रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इस तरह भारत यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर गुज़श्ता रोज भी रूस से तेल खरीदने पर भारत पर आयद टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान कर चुके। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। यौम इस्तेहसाल पर अहलियान कश्मीर से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात और रैलियों का अहतमाम। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। कश्मीर पर कौमी असम्बली, पंजाब और सिंध असम्बली में करारदादें मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत का कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अज़्म जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने का हक दिया जाए। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर मज़ालिम जारी हैं। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराए। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गांधी को कत्ल करने वाली RSS भारत पर काबिज है। मोदी सरकार कश्मीरी अवाम पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रही है। FBR में इस्लाहात के नतीजे में टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। आइंदा माली साल में पहले से आयद करदा टैक्सेस का मुअस्सर निज़ाम टैक्स कलेक्शन को मजीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म का FBR में मुजव्विज़ा इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करके इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एहसन इक़दाम। बेवा को ताहाल पेंशन देने का ऐलान। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई काबीना ने पंजाब काबीना ने 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स बनाने का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला ने सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3000 फ्लैट्स बनाने का हुक्म दे दिया। फुफ्फियों और बेगम के बाद बच्चे भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI को वाज़ेह पैगाम। एहतजाज करना आपका हक, 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। सवाल यह है कि आप क्यों नहीं इंतज़ामिया को आगाह करते। कानून 80 साल वाला तोड़े या 18 साल वाला, एक जैसी बात है। तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, पुराने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जारी है।
खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, फैसले नहीं कर पा रही। बेचारी आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोककर वीडियो बनाना पड़ी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का दिली हमदर्दी का इजहार। तहरीक इंसाफ के फ्लॉप शो पर तंज किया, ट्रैफिक रोककर पूरे 15 बंदों का एहतजाज। मजे की बात यह है कि आलिया हमजा इसको तारीखी रैली भी कह रही हैं। बहन, ट्रैफिक के साथ वीडियो बनाने की बजाय लाखों कारकुन दिखाओ। हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत। हमारे साथ बैठें और बताएं इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम से अदालतों से पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका। दुनिया भर में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार यही है, 13 लोग बैठते हैं, 7 लोगों की अक्सरियत हो तो फैसला होता है। हमारा कौन सा जज करप्ट है बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका बस नहीं चलता, वरना ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बिटोरे जाते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर को नहीं पता उनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पटवार खानों में करप्शन की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई सेनेटर आजम सवाती का नाम ECL से फौरी हटाने का हुक्म। FIA आजम सवाती को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में 9 मई केसेस की भी समाअत हुई। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 3 दिन की राहदारी जमानत दे दी। शानदाना गुलजार और नादिया अंबरीन को 15 दिन की राहदारी जमानत दे दी। खदीजा शाह को 15 अगस्त तक मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में चीनी नायाब। मार्केट में रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। लाहौर में पैरा फोर्स का चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन। मंसूरा बाजार से चीनी की 400 बोरियां बरामद कर लीं। सिंध हुकूमत के महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइसेस की कराची कोरंगी में बड़ी कार्रवाई। 13,000 चीनी और चावल के थैले कब्जे में ले लिए। पाकिस्तान ने यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। अमीर उल बहर एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाज दिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका मशकों और तरबियती सलाहियतों के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के इलाके कीर गंगा में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद भारतीय फौजियों समेत 50 से जायद अफराद लापता। दरिया किनारे बना हेलीपैड भी सैलाबी रैली की नज़र। कई घर और होटल्स पानी में बह गए। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बिजली और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।